चलिए, बहुत सारी है ना खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। रीज़न क्या है? सबसे पहला क्या है, एक तो भैया आगे से जो भी फॉर्म भरना, बैंक के चक्कर काटने बंद। एसएससी ने बना कर दिया कि भैया अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन चलान बंद कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से अब पेमेंट लेंगे। इससे क्या होगा, इससे बैंकिंग सेक्टर पे भी बोझ हटेगा कहीं ना कहीं। मेरे ठीक अच्छा डिसीजन है, ठीक है, क्योंकि देखो एडवांस अब जैसे कोई कहते हैं कि भैया कैसे करेंगे, सब हो जाता है, सब हो जाता है, ठीक है। उन्होंने बोला है किस किस माध्यम से आप कर सकते हो, तो वो सारा मैंने एक शॉर्ट्स बनाया अच्छा सा, ठीक है। उसकी मैं एक जो है वो भी बता दूंगा आपको, सारा का सारा बताया उसमें मैंने, ठीक है। शॉर्ट देखिए, दो तीन चीज़ें इनका ध्यान रखना है। सबसे पहला, एक तो एडमिट कार्ड आपका आउट हो चुका है भैया, देख लीजिए उसको, उसका भी मैं पोस्ट लगा चुका हूँ, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है उस पर भी वीडियो मैंने बना दी है, तो वो भी देख लो। किसी बच्चे को कई बार मेल क्या नाम ईमेल वगैरह इधर उधर हो जाता है तो नहीं पता चलता, तो उसको भी आप डाउनलोड इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और अब वो टाइम नहीं है कि आप लोग सोचो और करो। अब मेरे पास अभी 14 से भी एग्ज़ाम शुरू है, 14-27 तक है। मैं अब आपके लिए इन बिटवीन टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं 50 से 60 क्वेश्चन अच्छे कराऊंगा आपको, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन, तो 5-6 चैप्टर्स हैं, सॉरी 5-6 लेक्चर्स होंगे। बट इन लेक्चर की स्पेशल क्या है, मिक्स क्वेश्चन होंगे, किसी एक पर्टिकुलर उसको टारगेट नहीं कर रहा। आई एम नॉट टारगेटिंग पर्टिकुलर वन, ठीक है। मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट नहीं कर रहा, किसी चैप्टर को टारगेट नहीं कर रहा। 5 से 6 चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन होंगे, मिनिमम 5 से 6 चैप्टर लेके आऊँगा आपके लिए, और ये देख लो बहुत आपको काम आने वाली है, ठीक है जी। चले चलो उसके पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है। देखो सबसे पहली बात क्या है, आपके पास 2023 की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज में से एक टेस्ट सीरीज है, सिर्फ और सिर्फ कितने की है, 50 रुपये की। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, सो आप अभी तक पीछे क्यों हो, लगाओ इसको भाई, लगाओ। जिनका पेपर लेटा उनके पास टाइम है भी। और प्लीज़ एनालिसिस में मत घुसना कि ये है वो है फलाना झगड़ा, कुछ नहीं, फालतू की कोई चिंता नहीं करनी आपने, ठीक है। बट सिर्फ इतना सा ख्याल रखना है कि गलती मत करना। बस गलती का कैसे पता चलेगा, जब इन टेस्ट के आप एनालिसिस करोगे, जब इनके एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। बेस्ड अपॉन ये क्या है, बेस्ड अपॉन लेटेस्ट पैटर्न फुल सोल्यूशन। आपको 500 नहीं 90% ऑफ पे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये देने को। दो चीज़ें हैं, सबसे पहला क्या है, एक तो आपको इसका डिटेल सोल्यूशन मिल रहा है, जब आप पेपर दोगे खत्म करोगे उसके साथ, और विद एनालिसिस कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई। और ये वही सेम पैटर्न है जो हम एसएससी सीजीएल की एक्चुअली में जो एग्ज़ाम होता है उसमें देखने को मिलता है मुझे, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास, नंबर 2 पे क्या है, आपको ईमेल आईडी पे भी इसका मेल आएगा। और जो बच्चों ने बताया बहुत अच्छे लेवल के, जिन्होंने खरीदे उनसे बात हुई है, कॉल पे भी बात की गई है, उन्होंने बताया सर लेवल बहुत अच्छा है, मतलब एसएससी सीजीएल इजीली हमारा हो जाएगा अगर हमने टेस्ट सीरीज दिया। टीयर 1 की है, टीयर 2 की भी बात करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है भैया आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको भी डू ज्वाइन, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे चीज़ें आ रही हैं अब, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या मेरे पर डिस्काउंट है भाई, मिनिमम 50% का, मिनिमम 50% ऑफ है मेरे पास सारे के सारे माइक्रो कोर्सेज पे। ये आपको वीडियो के सबसे एंड में मैं पूरी तरह से डिस्क्राइब करूंगा और पूरी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आने वाले समय में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी रहें, ठीक है। चलिए चलते हैं, चलिए जी। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ये है मेरे पास परसेंटेज का, ये है मेरे पास परसेंटेज चैप्टर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इन एन इंस्टीट्यूट 35% आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, इफ 30% of boys failed and 60% of the girls passed in an examination, then the percentage of student who fail in the examination। और ये फेस 11 में 2022 में आया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपने कुछ नहीं करना इस तरह क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। वो कह रहा है कि अगर टोटल मेरे पास 100% है, ठीक है, उसमें क्या 35% बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी है मेरे पास 35% बॉयज और 65% गर्ल्स है मेरे पास। वो क्या कह रहा है, इफ 30% ऑफ बॉयज फेल, देखो इसका 30% कितना होगा, यानी 30% ऑफ 35 है ना। मैंने माना टोटल मेरे पास 100 थे, 100 बच्चे थे,
जिसके अंदर 35 क्या हो गए बॉयज़ हो गए और 65 क्या हो गए मेरे पास भाई गर्ल्स हो गए, ठीक है। इसका यानी 30/100 गुना 35, 5 दूनी 10 यानी 21/2 कितना हो 10.5 यानी 10.5% फेल हो गए किसके बॉयज़ के। ये बात ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं है सिवाय कैलकुलेशन के, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा हूँ 60% ऑफ गर्ल्स पास। अगर 60% गर्ल्स पास हैं तो कितनी फेल हुई 40% ऑफ गर्ल्स फेल, ठीक है भाई। 40% जो लड़कियां वो फेल हो गई हैं, यानी 40/100 ऑफ किसका 65 का, 5 दूनी 10, 13 चौके 52, ठीक है। सो एक मिनट रुकना जरा। 60% गर्ल पास इन एन एग्जामिनेशन, चलिए जी, तो ये कितना हो गया, क्या 26% हुआ, देखो 13 × 2 कितना हो गया 26% हुआ जी हाँ। ये कितना हो गया मेरे पास 26%। तो 26% मेरे पास वो बच्चे हैं जो यहाँ पे फेल हो गए लड़कियों में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड वो कितना 10.5% प्लस 26%, ये कितना हो गया 36.5%, यानी कितना मेरे पास ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन की मार थी और बेटा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, और 2022 का क्वेश्चन था ये चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। देखिए चमन लाल, अरशद एंड जगजीत सिंह contested an election, all the votes polled were valid. Arshad got 35% of total votes. For every 35 votes, चमनलाल got 14 votes. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। For every 35 votes, चमनलाल got 14 votes. मतलब अगर टोटल 35 वोट डलें तो चमनलाल को उसमें से 14 यानी 14 वोट्स मिले, ठीक है। द विनर गॉट 4950 मोर वोट्स देन द पर्सन हु गॉट द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। मतलब जो सबसे कम वाला है और जो सबसे ज्यादा वाला है उनमें 4950 वोट्स का फर्क है। हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका है 16 अगस्त 2021 के शिफ्ट 2 का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है देखो जी, अब यहाँ पे क्या है, देखो टोटल मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 100% वोट्स हैं। अब ये 100% वोट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 1 2 और 3 में, 3 में हुए। पहला कौन सा है भाई चमनलाल, पहला चमनलाल है। दूसरा कौन सा अरशद, और तीसरे कौन से जगजीत सिंह। चलो जगह नहीं तो उनको फुल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अरशद गॉट 35%, अरशद जी को कितने वोट्स मिले टोटल, अगर 100% तो अरशद को 35 मिले। देखो अब वो क्या करे, 4 एवरी 35 वोट्स, चमन गॉट 14 वोट्स। सो आप क्या कहोगे, परसेंटेज ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय चमनलाल। आप कहोगे 14 आउट ऑफ हाउ मच 35, कि अगर टोटल 35 वोट थे तो चमनलाल को 14 वोट मिले, है ना भाई, इंटू 100%, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 गुना 20 कितना हो गया 40%। तो चमनलाल जी को कितने वोट मिल गए, देखो ये कितना हो गया 40 35 75, तो जगजीत जी को कितने मिले 25%। अब वो क्या कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, मतलब डिफरेंस भी दे रखा है। किस किस का डिफरेंस दे रखा है, देखो इसको मैं मिटा देता हूं। इसका मतलब 40%
माइनस ऑफ 25%, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 4950, यानी 15% ऑफ टोटल, क्योंकि टोटल का ये बच्चों ध्यान रखिएगा 4950, ये बात समझ आई, टोटल का है तो ये मेरे पास, तो 1% ऑफ टोटल 4950 डिवाइडेड बाय हाउ मच 15, सो 15 3 45 4 5 330, तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 330 और 00 और लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी 33,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये आपको समझना था कि 35 और 14 का रिलेशनशिप क्या बिल्डअप होना, बस अगर इतनी सी बात समझ आ गई तो ये 16 अगस्त 2021 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आपकी झोली में था 2 नंबर के साथ। ठीक है जी, सो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सोचिए, समय है मेरे पास इतना। ठीक है चलिए जी कीजिएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी मुझे ऐसे ही लग रहा है। अ शॉपकीपर बॉट 840 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ इट वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट 10% लॉस, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, एंड ऑन द होल द प्रॉफिट वाज 15%, व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ राइस विच वाज सोल्ड एट 10% लॉस। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से बिल्कुल, ये दिख रहा है किसका, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिख रहा है, हमें दिख रहा है प्रॉफिट लॉस का, बट इसमें लगेगा क्या एलिगेशन। अब काफी बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि भैया एलिगेशन है ये या ये मेरे पास प्रॉफिट लॉस है। देखो सबसे पहली बात, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, ये क्या है मेरे पास, ये एक कॉन्सेप्ट है जो अच्छे तरीके से कर सकते हो आप लोग। समझ आई बात, इट्स अ कॉन्सेप्ट नॉट अ चैप्टर। तो कॉन्सेप्ट वो होता है जो कहीं पे भी लगाया जा सकता है जहाँ पे वो अप्रोप्रिएट हो या अप्लीकेबल हो, और कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लीकेबल होता है जहाँ पे उसकी कंडीशन फुलफिल हो। इसकी कंडीशन के लिए क्या चाहिए होता है, देखो एलिगेशन लगता है कैसे है, मैं कहता हूँ ये ए है ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है, और यहाँ पे कंडीशन क्या, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। ए और बी इंटरचेंज भी हो सकते हैं, बट सी इनके इन बिटवीन कोई पॉइंट होना चाहिए बस। देखो यहाँ पे क्या है, मैं कहता हूँ भाई मेरे पास ए और बी दो पार्ट थे, अ पार्ट ऑफ विच सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, मतलब ए पार्ट को किस पे किया है 25% प्रॉफिट पे। ठीक है, अच्छा बी पार्ट को किस पे किया है रिमेनिंग है 10% लॉस, मतलब -10%। मैंने ए और बी दो पार्ट मान लिए, और अल्टीमेटली वो क्या कह रहा है, कितने का प्रॉफिट हो गया 15% का। बस ये बात याद ध्यान रखना है कि ये वाला जो नंबर है ना वो इनके बीच में होना चाहिए, जैसा हो गया तो आपका एलिगेशन लग गया। बस ये चीज़ अगर समझ आ गई तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान है। चलो माइनस करें इसको, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे भाई, 15 माइनस ऑफ -10, 25 माइनस ऑफ 15, तो ये कितना हो गया मेरे पास 25/10, यानी कितना 5/2। ठीक है, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 840। एक की वैल्यू कितनी आ गई 120, तो दो की वैल्यू कितनी आ गई 240। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कीजिए, आगे चलेंगे। नोट कीजिए फटाफट इसको, फिर आगे चलेंगे। चलें जी, चलिए नोट कर लिया होगा होपफुली। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ऐसे मेंस लेवल पे काफ़ी बार क्वेश्चन आता रहा है, बट ये क्वेश्चन कहाँ आया था SSC MTS शिफ्ट 2। तो MTS हल्के में लेते हो क्या, MTS हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, अभी फॉर्म निकला हुआ उसकी बात करेंगे। आ शॉपकीपर बाय 60 ऑरेंजेस एट द
एट 10 for 72 रुपीज़, यानी 10 ऑरेंजेस। पहली कंडीशन क्या करें मेरी, 10 ऑरेंजेस कितने रुपए भाई, 72 रुपीज़ में, बट खरीदे कितने मैंने 60, तो इसे करो 5-6 से गुना, तो 60 ऑरेंज कितने के 432 रुपये के, 7 का 42, 420 प्लस 12 432 रुपीज़। चलो जी, पहली कंडीशन होगी फुलफिल, ठीक है। दूसरी क्या कह रही है, ही स्पेंड 118, और सेकंड क्या कह रही है, इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज 12 फॉर 90 रुपये। सो 12 ऑरेंजेस 90 रुपये के, तो कर दो 5 से गुना, बराबर बोला है उसने। साठ ऑरेंजेस कितने के 450 रुपये के, ठीक है। यानी अगर मैं अल्टीमेटली बात करूं 6 और 6 12, 120 ऑरेंजेस मेरे को कितने के पड़े बेटा, 432 प्लस 450, तो ये कितना हो गया मेरे पास 882 रुपीज़। बट जो ट्रांसपोर्टेशन में लगे वो भी तो खर्चा ही हो रहे, प्लस 118, तो ये कितना हो गया 1000 रुपये हो गए। यानी 120 ऑरेंजेस, क्या मुझे जो कॉस्ट है वो 1000 रुपये पड़ी, यस इट इज। बट अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 26%, अगर 26 का प्रॉफिट चाहिए, यानी अगर 6 से 26% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये कितने का होगा भाई 1260, यानी 120 ऑरेंज कितने के बेचने पड़ेंगे मुझे 1260 के। होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। सो एक ऑरेंज कितने का बेचा होगा 1260 बटा 120। सो मुझे क्या बोल रहा है वो 32, सो 1260 बटा 120 गुणा 32, तो तकरीबन देखते हैं कितना आएगा। देखो 4 ये 12, 4 8 32, तो ये कितना हो गया 8 चौके 32, 8 दूनी 16, तो क्या ऑप्शन नंबर 336 सही है इसका आंसर, बिल्कुल जी 336 सही है। तो देख सकते हो एमटीएस में भी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये कुछ देखो, जहाँ पे एक पेपर होगा वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ना लाजमी है, ठीक है। तो डरना नहीं है, करना है आराम से। नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलो देखो, अब ये है मेरे पास डिस्काउंट का क्वेश्चन। चलो ट्राई करेंगे इसको जरा। अ डीलर अलाउज हिज कस्टमर्स अ डिस्काउंट ऑफ 18%, मतलब डिस्काउंट कितना मेरे पास 18%, एंड स्टिल गेन 24%। 18% का डिस्काउंट देके भी वो 24% कम आ गया। इफ कॉस्ट इज 1560 टू द डीलर, वट इज इट्स मार्क प्राइस नियर टू रुपीज़। मतलब देखो, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, देखो ये 2168 है, ऑप्शंस में काफ़ी डिफरेंस है। अगर ऐसा होता 2160 2162 फिर मैं थोड़ा सोच सकता था, बट कैलकुलेशन देखो, देखो जब भी आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, और जब भी आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, तो हमेशा याद रखिए आपके पास कॉस्ट प्राइस, या ऐसे बोलो कॉस्ट प्राइस रेशो एमआरपी का रेशो निकलेगा। ये बात याद रख लो, बस आपके 80% इसी के बेस्ड होते हैं। कि अगर मैंने डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर ली तो मेरे पास क्या होगा, सीपी रेशो एमआरपी का रेशो आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर मैं सीपी की बात करूँ, देखो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कम होना चाहिए, है ना, यानी 100 माइनस ऑफ
माइनस ऑफ डिस्काउंट। मतलब सीपी में तो आप करो माइनस और एमआरपी में जोड़ दो। दूसरा क्या है मेरे पास, एक डिस्काउंट एक प्रॉफिट है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, डन। तो 100 डिस्काउंट कितना मेरे पास 18%, रेशो 100 प्लस 24%, तो ये कितना हुआ 82 रेशो 124, यानी अल्टीमेटली 41 रेशो 62 आ गया मेरे पास। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग इफ एन आर्टिकल कॉस्ट, यानी 41 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 41 यूनिट की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट मेरे पास, 1560। व्हाट इज मार्क प्राइस, मार्क प्राइस यानी 62 की वैल्यू पूछ रहा हूँ। देखो ये कितना होगा 1560 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 62। देखो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलूँ, अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलूँ तो देखो क्या है मेरे पास, यानी अगर मैं बात करूँ 41 का आधा कितना हुआ, 41 का आधा कितना हुआ 20.5। अच्छा बात सुनो, ये मेरे पास 62 क्या है, आप कहोगे सर 41 प्लस 21। 41 की तो वैल्यू मुझे दे ही रखी है, 41 की वैल्यू कितने दे रखी है 1560, इसका आधा कितना होगा 780। तो 1560 780 ऐड करो 0.4, यानी 2340 तो आ ही रहा आपके पास। समझ आ गई बात, 2340 आ रहा और इसका आधा और चाहिए मुझे, मतलब इसका जो एक यूनिट होगा उसका आधा, तो उसका आधा ज़्यादा तो कितना होगा, ये नहीं, देखो ये तो क्रॉस ही हो गए। अब 2500 पे जाने के लिए तो मुझे बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो डोंट नो टू बी वरी। मैं भी बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को अगर ऐसे दिए गए सोल्यूशन से करोगे ना फिर मजा आएगा। फिर मैं कहूँगा हाँ आप लोगों ने अभी मीडिया के मंच पे सन्नी सर के साथ कुछ सीखा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। मैं अभी बता रहा हूँ, अननेसेसरी की कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं कहूँगा ये काट तो कोई फायदा नहीं है। क्यों कटवाऊँ यार, जब वो चीज़ें पेपर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं समय लग रहा है, मुझे पता है कि 62 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से इसका आधा निकल सकता है। तो नियर अबाउट का मेरे पास एक ही आंसर है 2359, करके देख लेना, ना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर नियर अबाउट ही आंसर नहीं आ रहा, 2500 आ रहा है, आएगा ही नहीं वो। ट्राई टू मेक अ सेंस, ट्राई टू मेक थिंग अंडरस्टैंड। समझ आ गई बात, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखिए, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 8100। What would be compound interest on the same sum for the period at 15% per annum when the interest is compounded yearly? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास एसएससी सीपीओ 25/11/2020 का क्वेश्चन और शिफ्ट 2 का है। अब अलग अलग शिफ्टों से क्वेश्चन उठा के लेके आऊँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। देखो 8100 ये तो आ नहीं सकता आंसर, काट दो इसे, पहले काट दो। समझ आ गई बात, पहले काट दो इसे। तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years। देखो एक साल का अगर 10% है तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 year कितना आ गया मेरे पास 20%, यानी 20% ऑफ प्रिंसिपल कितना है भाई मेरे पास 8100। $405, सो 1% ऑफ P 405, सो 100% ऑफ P कितना आएगा 405 00 40500 डन। नेक्स्ट देखो, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द पीरियड एट 15% पर एनम। देखो आपको ये फॉर्मूला पता है ना, 2 साल के लिए A प्लस B प्लस AB बाय 100, ठीक है, यानी 15 प्लस 15 प्लस 15 गुना 15 बट इसको ये कितना होगा 30 प्लस 2%
प्लस 0.25%। बड़े सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। देखो ये कितना हो गया मेरे पास 2.25%, इसको मैंने कैसे लिखा 2% प्लस 0.25%, या इसको और सिंप्लीफिकेशन करो तो 1/4% आ गया, ठीक है। आप देखो अब 40500 का 30% निकालो पहले, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको जरा मिटा देते हैं हम। चलो जी देखो इसका 30%, अगर 1% की वैल्यू, अगर 10% की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4050, तो 30% की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3, 12150, तो ये कितना आ गया 12150, ठीक है। देखो 14 तक तो मैं पहुंचूंगा नहीं, तो आंसर मेरा जो है वो इन दोनों से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। बेशक इसमें शायद दिया होगा नियरेस्ट टू 1, यस नियरेस्ट टू 1 बेशक दिया होगा, बट हम बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्लस 2% की, अगर 1% की वैल्यू 405 है तो 2% की वैल्यू 810 हुई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई। अगर 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी है 405 है, तो इसको 4 से डिवाइड करो, ये कितना है 101.25 0.2516, ये कितना आ गया 13,061 रुपये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। क्योंकि जब मैं 32% निकालेंगे वही 12,700 से बड़ा आ गया, तो एक्यूरेट कितना आ रहा है देखो 0.25 आ रहा है ना, नियरेस्ट इसीलिए बोला था। सो दीज आर सम यूनिक मेथड्स जो आप अभी वीडियो पे सनी सर के साथ रेगुलर बेसिस पे आप सीखेंगे, ठीक है। सो भाई वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलिए, काम आएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट, चलिए जी। A sum of rupees 9,500 amount to 11,495 in 2 years at certain rate of percent per annum. Interest compounded yearly. What is the simple interest on the same sum for same time double the rate? ये भी 24 अगस्त 2021 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का। मैं साथ में क्यों लिख रहा हूँ, ताकि एविडेंस हो कि आप लोगों को पता चले हाँ यार सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कहीं और से नहीं उठाए हुए, ठीक है बच्चों। चलो देखो सबसे पहली बात, प्रिंसिपल कितना था 9,500, अमाउंट कितना हो गया 114, यानी क्या आपको 1995 रुपये का इंटरेस्ट मिला, से यस यस, यानी 1995 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया कितने पे 9,500 इंटू 100%, ठीक है। देखो 2 0 से 2 0 गए, ये कितने पे 19 105 और ये 5 पे, तो मेरे पास जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 21% आ गया। अगर ये कंपाउंडेड था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा पर एनम, वो कितना आएगा मेरे पास 10% पर एनम आ गया, निकल गया सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% आ गया, डन। इंटरेस्ट कंपाउंडेड डेली, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एंड डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ अब कंडीशन 2 क्या कह रही है, कंडीशन 2 क्या कह रही है मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ 10%, यानी ये कितने 20% आई बिल्कुल 20% आ गई। डबल द रेट सेम द टाइम, टाइम कितना मेरे पास 2 ईयर, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना आएगा 20 गुना 2 यानी कितना 40%। तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है बट लैंग्वेज चेंज है, ध्यान रखो मेरी बात, क्वेश्चंस आर सेम, कॉन्सेप्ट आर सेम, बस लैंग्वेज अलग। इतनी सी बात जिसको समझ आ गई उसके लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड में सिर्फ 2 ही चैप्टर है बेटा, एक तो रेशियो प्रपोर्शन और दूसरा कौन सा परसेंटेज, तीसरा कोई चैप्टर नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। बाकी इसकी एप्लीकेशन से और एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास एलिगेशन मिक्सचर, दैट्स इट। सॉरी मिक्सचर भी नहीं, एलिगेशन मिक्सचर भी परसेंटेज का ही पार्ट है आपका ये रेशियो का, ठीक है। जब पार्टनरशिप हो जाए सिंपल इंटरेस्ट, पी टाइम डिस्टेंस,
बस होता क्या है, जैसे जैसे आप आगे चलोगे ना लैंग्वेज चेंज हो रही है क्वेश्चन की, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई इसको ध्यान रखो बस, ठीक है। तो बेटा 40% आ गया, ये होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मुझे क्या निकालना है, 40% ऑफ 9500। तो ये कितना हो गया, 3800 आएगा। 9 चौका 36, 5 चौका 20, यानी 40/100 इंटू 9500। तो दिस इज 3800। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इजाज़त है आप लोगों की, तो चल रहे हैं। चलो ये है आपके पास फेस 9 2022 का क्वेश्चन। A sum of rupees 7410 and 7410 is divided between A and B and C such that the ratio of share of A to combined share of B and C is 9:17 and the ratio of share of C to combined ratio of A and B is 5:8. What is the ratio of B and C? देखो ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं, इसको कॉन्सेप्ट की तरह लेके चलो। इस क्वेश्चन को आप लेके चलिए कॉन्सेप्ट की तरह। कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी आता है जब एफिशिएंसी को हम कंपेयर करते हैं। किस वे में, कि मेरे पास ए और बी और सी का टाइम दिया होगा, इनवर्स करोगे तो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, बिकॉज वर्क कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो मतलब देखो मेरी बात पहले तो ध्यान सुनो, ए प्लस बी प्लस सी 717,410, ठीक है। ए बी सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए टू कंबाइन बी प्लस सी, यानी ए रेशियो बी प्लस सी कितना है मेरे पास 9:17। ये मेरी कंडीशन 1 आ गई। ठीक है जी। एंड द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी टू कंबाइंड ए एंड बी, सो सी रेशियो ए प्लस बी कितना हो गया 5:8। अब यहां से ये कंडीशन 2 है मेरी। अब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में क्या फ़र्क है, सोच के देखो। प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडीशंस। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडीशन, टेल मी क्या इनमें डिफरेंस है। देखो डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मैं ए बी सी का सम करूँ तो 17 + 9 26 आ गया, 26 यूनिट। यहाँ पे ए बी सी का सम करूँ तो कितना आएगा 13 यूनिट। एक बात मेरी ध्यान रखना, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जब भी ए बी सी का सम देखोगे ना हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसने कितना दिया है 7410, 7410 रुपीज़, 10 रुपये। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 26, इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 10:16, बात खत्म। ये 9:17 और 10:16। तो इसका मतलब ए बी सी यहाँ पे भी 26 हो गए और ए बी सी यहाँ पे भी कितना हो गया 26 हो गया। देखो ये भी 26 हो गया बराबर, ठीक है जी। अब ए कितना है मेरे पास, ये आ गया 9, ठीक है। सी कितना आ गया 10। अगर ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास 26 यूनिट हैं, ये 9 आ गया, ये 10 आ गया, तो डेफिनेटली 7 होगा। बी कितना होगा 7 होगा, ठीक है। तो मुझे क्या पूछ रहा पड़ता है, रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी टू सी। सो बी रेशियो सी, बी कितना है मेरे पास 7 और सी कितना मेरे पास 10। अब एक बात था, इस 1710 का क्या करो, सॉरी 74,000 और 7,410 का क्या करोगे, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। मैंने पहले भी लेक्चर्स में आपको एक बात समझाई है अच्छे से कि जब भी मेरे को रेशो पूछी हो तो मैं अवॉइड करूँगा एक्चुअल डाटा को लेना। इसका मतलब 26 यूनिट की वैल्यू आप 1710 लोगे, 70 1700 क्यों आ रहा है, 7410 लोगे, फिर इक्वेट करोगे, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। तो आंसर कितना है ऑप्शन नंबर बी 7:10 इज़ द
राइट आंसर दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है जी, तो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए क्वेश्चन का बस। अब जिनको ये चीज़ नहीं पता वो क्या करेंगे, वो भैया ये 7410 को लेके चलेंगे, बट मैंने शुरू में सिर्फ लिखा था, मैंने कोई डील नहीं किया, मुझे पता था नहीं यूज करना क्वेश्चन में। ठीक है चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे। ABC invested their capital in the ratio 2:3:5 and the ratio of months for which they invested is 4:2:3 respectively. If the difference between the profit share A and B is 1,86,000 then C is share of profit। ये किसका है, ये है CGL मेंस का। अब मुझे एक बात बताओ मेंस करके सब टीचर इतना डराते हैं बच्चों में, हुआ था हाई CGL मेंस का पेपर है। अब मुझे नहीं लगता यार CGL मेंस का पेपर ऐसा है कि आप उड़ा नहीं सकते। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, ये प्री का भी क्वेश्चन नहीं बनता और ये मेंस में डाला हुआ। तो मेंस के सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते और सारे क्वेश्चन आसान भी नहीं होते, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ABC इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन 2:3:5। सो ABC, अगर मैं कैपिटल की बात करूं किस रेशो में, 2, 3 एंड 5। ठीक है, रेशो ऑफ मंथ एंड टाइम है 4:2:3। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी मेरी, 8:6:15, 8:6:15। ठीक है, बट टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया मुझे, टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है। अच्छा, सी का शेयर पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना बेटा, वही किसका रेशो होता है, वही आपके प्रॉफिट का रेशो का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो किसका, ए एंड बी का, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ए कितना है मेरा 8, बी कितना है 6, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1,86,000 रुपीज। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 93,000। तो ए की वैल्यू अगर 93,000 आई मेरे पास, तो मुझसे क्या पूछ रहा हूँ, सी का शेयर, सी का शेयर कितना है 15 गुना। ठीक है जी, सो ये कितना आएगा आपके पास, देखिए ज़रा, देखो 15 नहीं में 135 होता है, तो मुझे तो सी लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। देखो इसको अगर मैं 10 से गुना करता हूँ कितना आएगा 9, 3, 3, 4, 5 है ना, ओ सॉरी 3, एक ही आएगा, एक ज़्यादा लगा दिया। ठीक है, 9,30,000। इसका आधा कितना होगा 46,500। तो क्या ऐसा कुछ है ऑप्शन में, देखते हैं ज़रा, 0,056, कहाँ गलती हुई एक बार चेक करने दो ज़रा मुझे, लेट मी चेक कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मेरे से। लेट मी चेक, कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं ना कहीं पक्का। ओह सॉरी, यहाँ पे गलती हुई है, मुझे लग गया पता, मुझे इसी का हाफ लेना है। तो इसका हाफ कितना आएगा 4,6,5,000। ठीक है जी, सो 46,500 आ गया, 1 मिनट, नहीं 4,65,000 आएगा। ठीक है, 0,0,05,1395,000। बिल्कुल जी, अब ठीक आ रहा है। वो गलती से मैंने 1 0 कम ले लिया था, तब करके इसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रहा था। तो 13,95,000 बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है जी, तो डर वाली तो कोई बात ही नहीं थी क्वेश्चन में। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके। A, B and C started a business in a partnership। इनिशियली ये भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इनिशियली A invested 29,000 while B and C invested 25,000 each। आफ्टर 4 months A withdraw 3,000, यानी A ने क्या किया 3,000 विड्रॉ कर लिए, यानी 29,000 पहले ही 4 महीने लगा रखे थे। आफ्टर 2 months C invested 12,000 मोर। ओके, फाइंड द शेयर ऑफ C इन प्रॉफिट ऑफ 33,200 इन द एंड ऑफ द ईयर। देखिए मेरी बात सुनो ध्यान से, ये है, थोड़ा दूर लिखने में भलाई है, डेटा थोड़ा सा बड़ा है मेरे पास। सी
वहाँ पे लिख दूंगा मैं कैलकुलेशन, ठीक है। ठीक है, हाँ अब ठीक है थोड़ा सा। चलो ए ने कितना किया 29,000, बी ने कितना किया 25,000 और सी ने भी कितना किया। अच्छा एक बात तो तीनों के जीरो उड़ा दें, सोच के देखो। मतलब 1000 वाली टर्म्स को ले रहा, मैंने बोला ए ने किया 29, बी ने किया 25, एंड में लगा देंगे 3 जीरो, क्या दिक्कत है। सी ने किया है 25। चलो एक ही बात करें, आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ 3000, यानी ए ने पहले क्या किया है 4 महीने तक 29 के 29 लगा के रखे हैं, है ना। यानी ये कितना हो गया 116, 4 दूनी 8 9 36, ठीक है। ए विड्रॉ 3000, यानी ए क्या प्लस क्या था अगले 8 महीने के लिए 26,000। सोचे देखो अगले 8 महीने के लिए कितना, 26 ही तो किया होगा, क्योंकि टोटल उसने एंड ऑफ द ईयर की बात की है मेरे साथ, समझ आ गई बात। तो 4 गुना 29 प्लस 8 गुना ये, ठीक है। तो 8 गुना 26 कितना, 8 दूनी 16, 160 प्लस 48, तो ये कितना होगा 208। सो ए की पेमेंट कितनी आ गई 4। सो अगर ए की मैं बात करूं, ए कितना आ गया 324, ठीक है जी। देखो बी का कोई फंडा नहीं है, बी ने क्या किया है, सी की बात हुई है तो बी ने तो 18 25 गुना 12 कितना हो गया 300 हो गया। सी की बात करते हैं अब, सी ने क्या किया है, सी ने 2 महीने के बाद 12,000 और डाल दिए। यानी अगर सी की बात करूं, सी ने पहले 6 महीने तक कितने लगा के रखे हैं 25 का कितना होगा 150, प्लस उसने क्या किया अगले 6 महीने के लिए 37, 6 इंटू 25 प्लस 12 कितना हो गया 37 हो गया। क्लियर। तो सी का कितना आ गया मेरे पास 150, 6 × 18 121, 180 और 6 × 7 42, तो 2 8 4 12 4 16 17, तो 372। तो सी का कितना आ गया, ये बताओ भाई। ये चीज़ क्लियर हुई जल्दी से। देखो अगर कोई डाउट है तो इसमें मुझे तो लग नहीं रहा, आना भी नहीं चाहिए, जल्दी से कर लो इसको, ठीक है जी। तो 3 जीरो तो मेरे पास है, वो मैं एंड में लगा दूंगा। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन को कम करने के लिए 1000 वाली टर्म्स को कॉमन ले लिया और एंड में इसको मैं लगा दूंगा, ठीक है। चलो भाई इसको मैं नोट, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी मेरे को आवश्यकता नहीं है। चलो ए बी सी मेरे पास कितना, देखो ए रेशो बी रेशो सी, ये कितना 324, ये कितना 300 और ये कितना है 372, ठीक है जी। चलो इसे 4 से काटें जरा, देखो 4 से तीनों चले जाएंगे बिल्कुल, 81 75 और ये कितने में गया 4 में 36 93, 3 से काटे फर्दर इसको 27 25 और 31, तो ये मिनिमम मेरे पास डिडक्शन आ गया। अब मैं इसे कह सकता हूँ दे आर इन रेशो, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए विड्रॉ फाइंड द शेयर ऑफ सी प्रॉफिट ऑफ, देखो इसका मतलब 25 50 दो 52, 52 प्लस 31 कितना हो गया मेरे पास 83, 83 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास 33200, तो क्या है 4 टाइम्स है, यानी 400 टाइम्स। क्योंकि जब आप 25,000 29,000 लेते जब भी एंड में इतना ही आना था आपका, तो इसीलिए जीरो हटा के मैंने कोई नुकसान नहीं किया। बट याद रखना जो चीज़ मुझे रिमूव करने में तीनों में कॉमन हो जानी चाहिए। अच्छा वो क्या कह रहे हैं, सी का शेयर 31 इंटू 400, 4 एकम 4 4 दिए 12 12 400, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ गई बात। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छे मुझे लग रहा है व्यूज़ आने वाले हैं इस पर, क्योंकि ये टॉप 10 क्वेश्चन थे आपके 3-4 जो रेशो पर थे। कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड था इसमें बेसिकली, अगर मैं बात करूँ परसेंटेज, रेशो प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 4 और परसेंटेज 5, सॉरी आपका ये पार्टनरशिप 5, तो 4 से 5
चैप्टर्स के कंबाइंड अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड। क्लियर? सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं अभी भी ये बात बोलूँगा कि अभी भी समय नहीं गया, अभी भी टाइम है आपके पास। तो 2023 की सबसे बेस्ट जो टेस्ट सीरीज है वो बीपीडीए की थी, जिसके अंदर 10 टेस्ट थे फुल लेंथ के और बेस्ड अपॉन था लेटेस्ट पैटर्न, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या था। नेक्स्ट मेरे पास था हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो वर्सन माइक्रो कोर्सेज। हाँ, ये वही है जिसपे 50% का मिनिमम ऑफ चल रहा है। ठीक है, सीजीएल के लिए मैं बात करूँगा। ठीक है, चलिए इसका भी लिंक, डायरेक्ट लिंक आपके पास बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बट फिर भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। चलिए देखिए wikipedia.in देखिए, अगर मैं बात करूँ, यहाँ सारे सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, यहाँ सारे वीडियो कोर्सेज है, माइक्रो कोर्सेज और टेस्ट कोर्सेज। आप सारा गो थ्रू करिए, पता चलेगा क्या है हमारे एक्चुअली इस पोर्टल पे। ठीक है, देखिए माइक्रोवर्स, यहाँ पे आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे तो कॉल मी या व्हाट्सएप, जैसे आप कंफर्टेबल होंगे टीम वैसे आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखिए जनरल स्टडीज़ है, जैसे जनरल स्टडीज़ में पूरा बंडल कितने का मेरे पास, देखो सिर्फ और सिर्फ 978 का पूरा बंडल, पूरे 978 रुपये में सारे। बट अगर आप चाहें सिर्फ हिस्ट्री लेनी है, 156 रुपये में है, 13 वेब नोट्स और 770 आपके पास MCQs हैं। ज्योग्राफी 153, दो लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स देखिए कितने हैं, 8 लेक्चर, तो 20 रुपये से कम में आपको लेक्चर मिल रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 770। ठीक है, ज्योग्राफी में आपके पास 10 लेक्चर्स हैं, 1358 क्वेश्चन। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर कंप्लीट नहीं होगी? यस, प्रीवियस ईयर इज कंप्लीटेड इन दैट। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन पॉलिटी, आपके पास 192 रुपीज़ का सिर्फ 10 और 1678 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो कितने। इकोनॉमी 114 रुपये, जनरल साइंस की बात करूँ जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है भाई, 137 रुपये का 10 लेक्चर्स हैं और 1182 आपके पास क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर 47, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आर्ट एंड कल्चर से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, चाहे मैं स्टेट की बात करूँ चाहे मैं सेंटर की बात करूँ। ठीक है, इन्वायरमेंटल 39 MCQs एक। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ, देखो कंप्यूटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, अब तो 232 रुपये का पूरा बंडल है, सिर्फ और सिर्फ 232 का। ठीक है, चलिए एप्टीट्यूड की बात करते हैं। पहले तो कितने का था, बहुत महंगा था, अब देखो कितने का, 1814 का। मैं अभी बोलूँगा मतलब वो चीज़ परचेज कीजिए जो आपके लिए वैल्यूएबल है, जो आपको चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, चलो देखो नंबर सिस्टम सिर्फ 7 लेक्चर 75 रुपये का, ऑलमोस्ट 50% पे करा दिया आपके पास। ठीक है, 35 रुपये में सिंपल टेस्ट मेरा, प्रॉफिट लॉस 106, एवरेज यार देखो मजाक बना रखा 14 रुपये में लेक्चर, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो ऑलमोस्ट 300 आपके पास। प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन एजेस 41, परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखो 5 रुपये का भाई है, एलसीएम एसएफ 36 रुपये का, बोट एंड स्टीम 44 का, परसेंटेज 76 का, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन 30 रुपये का है, सिंप्लीफिकेशन 65 का, टाइम एंड डिस्टेंस 68 का, टाइम एंड वर्क 72 का, रेशियो प्रपोर्शन 81, कंपाउंड इंटरेस्ट 55, प्रोबेबिलिटी 34, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 43। ठीक है जी, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगी बाकी स्टूडेंट्स से। ठीक है, देखो मेंसुरेशन 62 का, मेंसुरेशन 2D, नंबर ऑफ क्वेश्चन 550 क्वेश्चन है यहाँ पे, 340 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 रुपये की 4 लेक्चर्स हैं सिर्फ आपके पास। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 56, 8 लेक्चर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगे। क्लियर? सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज ये एक चीज़ है जो मेरे को आपसे चाहिए। ठीक है, और प्लीज़ माइक्रो कोर्सेज को देखिए, दे आर वैल्यूएबल, दे आर प्राइसलेस, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ लर्निंग बाय अबीपीडिया। थैंक यू। और सारे के सारे जो आपके पास लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।